गोल्डन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। आज फिर हम आपके लिए लाए हैं संविधान सभा से संबंधित इस वीडियो में हम आगे देखें। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को। ठीक है, चलते हैं आगे। अब इसके बाद तो यहाँ देखें, हम कुल बैठकों के बारे में देखें तो कुल बैठकें टोटल मिलाकर कितनी हुई थी? 11। ये अलग अलग बैठकें हुई थी। कब हुई थी? एक 9 दिसंबर को हुई थी, एक 10 दिसंबर 1946 को हुई थी, एक 11 दिसंबर 46 को, एक 12 दिसंबर 46 को, एक 13 दिसंबर 46 को, एक 16, 17, 18, 19 दिसंबर 46 को, एक 21 दिसंबर 46 को और एक 23 दिसंबर 46 को। टोटल मिला के 11 बैठकें हुई थी प्रथम सत्र में। ठीक है, इसके बाद है विभाजन योजना। अब देखो, देश की विभाजन योजना आई 3 जून 1947 को। देश का विभाजन हो गया, भारत पाकिस्तान बन गए। तो इसके बाद में जब देश का विभाजन योजना आ गई तो सदस्यों की संख्या थी जो 389, उनमें भी अंतर आना था भाई। 389 थी पहले, विभाजन के पहले। 389 में 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 93 देसी रियासतों से और 4 चीफ कमिश्नरेट से। अब इसका विभाजन हो गया तो इनमें से क्या थी देखो, 45 तो मुस्लिम लीग से पाकिस्तान चली गई, 20 रियासतें पाकिस्तान चली गई, टोटल 65 संख्या कम हो गई। तो 389 में से 65 कम हो गई तो कितने बच गए? 324। 324 भारत विभाजन योजना के बाद में 324 भारत में रह गई सदस्य संख्या। अब 324 का हम बंटवारा करें, 324 में से 232 तो आएगी आपके ब्रिटिश प्रांतों से, वो 89 आएगी आपके देसी रियासतों से और 3 आएगी आपके चीफ कमिश्नरेट प्रांतों से। अब ये संख्या भी स्थायी नहीं थी, ये भी आगे चेंज होगी। कब? जब देश आज़ाद होगा, कई छोटी छोटी रियासतों का एकीकरण हो गया। एकीकरण होने की वजह से ये संख्या और कम हो गई और कितनी रह गई? 299। 299 रह गई। तो इसका अगर हम विभाजन करें तो इसमें से 226 तो आएगी ब्रिटिश प्रांतों से, 70 आएगी देसी रियासतों से और 2 आएगी और 3 आएगी चीफ कमिश्नरेट से। तो इस प्रकार से संविधान सभा भारत विभाजन योजना के बाद में उसकी संख्या चेंज होती गई। अगला पॉइंट है झंडा। झंडे के बारे में यह है कि हमारा झंडा कब स्वीकार किया गया। देखो, ये 22 जुलाई 1947 की बैठक में इसको स्वीकार किया गया। इसी दिन कुछ समितियों का गठन भी किया गया था। झंडे के बाद में अगला पॉइंट है प्रारूप। प्रारूप से मतलब है प्रारूप समिति का गठन। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। गठन करने के बाद में अगला पॉइंट है प्रस्ताव। इस प्रारूप समिति का प्रस्ताव किसने पेश किया? सत्यनारायण मिश्रा ने प्रस्ताव पेश किया, सत्यनारायण मिश्रा ने। अगला पॉइंट है अध्यक्ष। इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष के तौर पे हमने मनोनीत किया BR अम्बेडकर को, एक दिन बाद 30 अगस्त 1947 को। फिर बाद में पॉइंट है प्रथम बैठक। देखो, विभाजन योजना हुई, उसके बाद में संविधान सभा की प्रथम बैठक, ये वो वाली प्रथम बैठक नहीं है, विभाजन योजना के बाद की प्रथम बैठक हुई 31 अक्टूबर 1947 को बैठक हुई। इसके बाद में पॉइंट है प्रकाशन। तो प्रकाशन क्या था? जब संविधान बना, लगातार बन रहा था, हर चीज इसमें नहीं आएगी, संविधान बन गया तो इसके कुछ भागों को इसका प्रकाशन करना पड़ता है पहले। तो वो प्रकाशन कब किया? फरवरी 1948 में इसका प्रकाशन कर दिया, ताकि सभी देख लें कि हमारा संविधान कैसा बन रहा है। प्रकाशन के बाद में अगला पॉइंट है इसका वाचन। देखो, जब संविधान बन गया, प्रकाशित कर दिया, तो उसका संविधान सभा में वाचन होना जरूरी, बहस होना जरूरी है भाई। जो हमने लाइनें बनाई है, जो संविधान में बातें डाली, वो उसमें कमी हो, कुछ अच्छाई हो, बुराई हो, तो उस पर चर्चा होनी थी। तो उसका वाचन हुआ। उसके 3 वाचन हुए। पहला वाचन तो 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 को हुआ। दूसरा वाचन देखो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ। तीसरा वाचन 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 के बीच हुआ। 3 दिनांक में, 3 चरणों में ये वाचन हुआ। वाचन के बाद में देखिए कुल अधिवेशन और कुल बैठक। इस प्रकार से हम देखते हैं कुल अधिवेशन 11 हुए, कुल बैठकें 165। कुछ किताबों में या कुछ जगह इनको 12 अधिवेशन और 167 बैठकें भी है, लेकिन वो थोड़ी अलग है। मूल रूप से 11 अधिवेशन और 165 बैठकें हुई। इसके बाद में पॉइंट है समय।
देखो संविधान बनने में टोटल समय हमको पता 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। अगला पॉइंट है खर्चा। खर्चा कितना हुआ इस पे? लगभग 63 लाख और 96,000, 64 लाख के आसपास खर्चा इसका हुआ। अगला पॉइंट है बहस। देखो इस पे जो बहस चली थी, संविधान पे जो बहस चली थी वो 114 दिन चली थी, टोटल मिलाकर 114 दिन। पारित, अब कुल मिलाकर हमारा संविधान जो पारित हुआ था वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को। फिर अगला पॉइंट है 16। ये 16 क्या है? देखो जब 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हो गया तो उस दिन टोटल अनुच्छेद हमारे लगभग 394 पूरे लागू नहीं हुए, केवल 16 अनुच्छेद लागू हुए। क्यों हुए? पूरे लागू क्यों नहीं हुए? देखो हमने क्या था, 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था, तो उस तारीख को ही हम चाह रहे थे कि भाई 26 जनवरी को ही हम ये संविधान लागू करें। तो 26 नवंबर और 26 जनवरी में थोड़ा टाइम था, तो 26 नवंबर को ये सोचा कि भाई अभी कुछ जो जरूरी है ना, 16 अनुच्छेद अभी लागू कर देते हैं, बाकी हम 26 जनवरी को अगले साल जो 50 में आएगी उसमें लागू कर देंगे। तो इसलिए केवल 16 अनुच्छेद ही लागू हुए। कौन कौन से लागू हुए? देखो कुछ तो नागरिकता संबंधी थे 5, 6, 7, 8, 9, कुछ थे राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित 60, एक था 324 राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित। इसके अलावा देखो 366, 67, 379, 80, 88, 391, 92, 93, 94, ये 16 अनुच्छेद उस दिन लागू हो गए। इसके बाद पॉइंट है देखो तो इस पर लागू, तो इससे क्या होता है कि इस दिन लागू हुआ संविधान आंशिक रूप से, पूरा लागू नहीं हुआ, इसलिए इसे क्या कहते हैं, हम विधिक दिवस के रूप में मनाते हैं। इसको इस 26 नवंबर को हम विधिक दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन ना पूरे संविधान लागू नहीं हुए थे, केवल 16 पूरे अनुच्छेद लागू नहीं हुए थे, केवल 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। तो ये सलाह किसने दी थी? भाई आप ऐसा करो, आज तो 16 लागू करो, बाकी बाद में लागू कर देना। ये किसने दी थी सलाह? ये सलाह दी थी किसने? लक्ष्मीमल सिंघवी ने, जो कि राजस्थान के थे। अब बाकी संविधान लागू हुए कब? 26 जनवरी 1950 को बाकी संविधान लागू हो गया। ये बात किसमें लिखी थी? अनुच्छेद 394 में लिखी थी कि भाई आपको बाकी लागू कब करनी है। ठीक है, इसके बाद सलाह होगी, बाकी हो गया, लिख दिया, हो गया। अब राष्ट्रपति और राष्ट्रगान, अगला पॉइंट क्या? राष्ट्रपति राष्ट्रगान। देखो संविधान बन गया, सब कुछ हो गया, तो लास्ट बैठक का दिन आया कि भाई अब लागू करना है, तो लास्ट बैठक कर लेते हैं एक बार। वो की 24 जनवरी 1950 को लास्ट बैठक की। इसी दिन 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत भी स्वीकार किए गए लास्ट के दिन। ठीक है, एक पॉइंट है इसमें 2, ये 2 क्या है? 2 सदस्य, लास्ट की बैठक में 2 सदस्य और शामिल हुए थे, रत्ना भरप्पा और वीएन परमार, ये इसमें शामिल हुए थे। अगला पॉइंट है इसमें हस्ताक्षर। हस्ताक्षर को देखें तो ये था कि इसमें सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे राजेंद्र प्रसाद ने, फिर किए थे बलवंत मेहता ने, फिर किए थे जवाहरलाल नेहरू ने। तो इस प्रकार से इसमें लगभग 284 लोगों ने इसमें साइन किए। तो फिर 15 लोगों ने क्यों नहीं किए? 15 लोगों ने इसलिए नहीं किए क्योंकि उनके समय के साथ बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनका स्वर्गवास हो गया, तो 15 लोगों ने साइन नहीं किए। लेकिन एक आदमी ऐसा था जो जीवित था, फिर भी साइन नहीं किया, वो था दशरथ महानी, उन्होंने इसमें साइन नहीं किया। अगला पॉइंट है कार्य। अब देखो जब संविधान बन रहा था तो ये संविधान सभा थी, 2 रूप में कार्य करती थी, एक संविधान सभा के रूप में और एक संसद के रूप में। संविधान सभा को काम देखते थे कौन? राजेंद्र प्रसाद। जब ये संसद के रूप में थी तो इसका कार्य देखते थे जीवी मावलंकर। लास्ट में लागू, और इस प्रकार से हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो हमने संविधान निर्माण के लिए जितनी भी स्टेप्स चली, जितनी भी गतिविधियां हुई, जितने भी कमीशन आए, उनको देखा और लास्ट में लागू हो गया। तो मेन चीज तो ये हो चुकी इस वीडियो में। अब एक वीडियो लाएंगे इसमें आपके लिए, इसमें इसके कुछ फैक्ट बचे हुए, कुछ पॉइंट जो हम इस सीरीज में नहीं ला सकते थे, उनको अलग से लाना जरूरी था। तो कुछ फैक्ट और हैं जो एक वीडियो में और लाएंगे आपके लिए, तो वो वीडियो आपको बाद में बताएंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर है ना, वीडियो लाइक शेयर करना भूलना मत करो इस बात को।
फिर आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।